बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये खबर बीजेपी दफ्तर पर हंगामे से जुड़ी हुई है। जी हां, बीजेपी दफ्तर पर हुए हंगामे को लेकर एक नया खुलासा हो रहा है। खुलासा ये कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को हंगामे को लेकर अलर्ट जारी किया था। ये बताया था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा अगर बीजेपी के दफ्तर पर होते हैं तो वहां पर हंगामा हो सकता है और ये अलर्ट आईबी की तरफ से हुआ था और आईबी ने अब यह खुलासा किया है कि बीजेपी दफ्तर पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की थी और फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी बदले की कार्रवाई की गई थी। चंद मिनटों पहले आईबी ने आगाह किया था कि वहां पर हंगामा हो सकता है। दिल्ली पुलिस को ये आगाह कर दिया गया था और उसके बाद अगर वहां पर क्या जो ये देखिए किस तरह से तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, क्या वो लाठीचार्ज आईबी की रिपोर्ट के बाद किया गया था, आईबी के अलर्ट के बाद किया गया था? अब इस सवाल का जवाब भी मिलना बाकी है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि बीजेपी के दफ्तर पर जो हंगामा हुआ था उससे पहले इस हंगामे की आशंका आईबी ने जता दी थी और ये आशंका दिल्ली पुलिस को बता भी दी थी। चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हैं। चिराग, क्या खबर है, किस तरह से आईबी ने अलर्ट किया था और क्या अलर्ट के बाद इतना वक्त था कि दिल्ली पुलिस रिएक्ट कर पाती? चिराग, देखिए, आईबी के अधिकारियों ने हमें बताया कि एक बाकायदा एक नोटिस भेजा गया था और उसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के मैसेजेस आ रहे थे सभी वर्कर्स के पास, तो ये बताया गया था कि वो इकट्ठा होने वाले हैं। ऐसे में उनको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और इसके बाद दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों को ये मैसेज आए थे और उसके बाद हालांकि पुलिस अधिकारियों को ये भी कहना है कि उसके आधार पर उन्होंने वहाँ फोर्स भी लगा दी गई थी, लेकिन चूंकि जो कार्यकर्ता थे वो ज्यादा बढ़ते जा रहे थे तो ऐसे में उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिंसक रूप भी धारण कर सकता है और एकाएक स्थिति को वो भाप नहीं सके, जिस वजह से ये हिंसक प्रदर्शन हो गया। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि उसके बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की जिसमें भीड़ को डिस्पर्स किया गया। उसके बाद एक्शन लिया गया और जिन लोगों ने इस तरह की हिंसक वारदातों को अंजाम दिया था उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और आपके सीनियर नेताओं से पूछताछ भी हुई। तो उनका यही कहना है कि अब इस मामले में चूक हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारी ये मान रहे हैं दबी जुबान से कि चूंकि समय उनके पास इतना कम था, वो जैसे ही रिएक्ट करते इससे पहले जो कार्यकर्ता थे वो ज्यादा जुटने लगे थे। चिराग, क्या हम इन दोनों बातों पर अगर इसे और विस्तार से आपसे समझना चाहें तो आईबी का अलर्ट, दिल्ली पुलिस के पास समय कम, या दिल्ली पुलिस ने उस अलर्ट के बाद जो भी कार्रवाई की वो ठीक है? क्या इसे समझे और अगर चूक हुई है तो वो चूक किस तरह की है? चिराग, देखिए, जो अधिकारी से अपनी बात हुई है वो ये कहते हैं कि इस तरह के जो अलर्ट्स हैं वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं और ये एक तरह से सीनियर ऑफिसर की बताइए कि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह के अलर्ट्स भेजता रहता है ताकि हर त्योहार पर इस तरह के अलर्ट्स आते हैं। हर छोटी सी जब इंसिडेंट हुआ तो अलर्ट्स आते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद कई अलर्ट्स आए, तो वो अलर्ट्स को ना तो बहुत ज्यादा सीरियसली ले सकती है जो प्रैक्टिकली उन्होंने बात बोली और ना बहुत ज्यादा लाइटली ले सकती है। इसी सेंस में जब ये अलर्ट आया, क्योंकि फोर्स पुलिस के पास लिमिटेड है, ऐसे में उनको ये नहीं पता था कि ये जो उनको किस तरह से रोका जाए। नई दिल्ली एरिया है, वहाँ काफी लोग जुटते हैं, तो ऐसे में उनको रोकने का तो सवाल ही नहीं था। ये जरूर था कि जब वहाँ भीड़ जमा हो गई थी इतनी सारी तो उनको इमीडिएटली डिस्पर्स किया था। लेकिन पुलिस अधिकारी को ये कहना है कि समय कम रहते ये स्थिति उनसे भाप नहीं पाए और समय कम रहते जो है ये कहीं ना कहीं इस तरह के हिंसक प्रदर्शन हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। अगर थोड़ा सा एक्शन और तेजी से लिया जाता तो शायद वो हिंसक प्रदर्शन ना होता। धन्यवाद चिराग आपका। चिराग गोठी हमारे संवाददाता ने यह खबर दी है। आईबी ने अलर्ट जारी किया था लेकिन वक्त कम था, दिल्ली पुलिस ने रिएक्ट भी किया था, लेकिन अगर और तेजी से अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती।